निसहाययान ऋय एव सेठे वलयायतानम् त ओवमेसे जगभूयिपान्ने मुनीनमज्ये तमुदाहुपन्ने। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए इस गाथा में फरमा रहे हैं कि जैसे निषद पर्वत सबसे लंबा है, यानी सभी पर्वतों में, समस्त पर्वतों में अगर कोई लंबाई वाला पर्वत है तो वह निषद पर्वत है। दूसरे नंबर में रुचक पर्वत। तो रुचक पर्वत के लिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि रुचक पर्वत वलयाकृति वाला है, यानी जैसे रुचक पर्वत की वलयाकृति है, यानी वो वलय आकृति वाला है। कैसा है? वलय आकृति वाला है। जैसे परिधि होती है, जैसे कोई मांडला होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। यानी कि रुचक पर्वत कैसा था? एक चूड़ी के आकार जैसा। कैसा था? जैसे चूड़ी गोल गोल होती है ना, वैसे रुचक पर्वत चूड़ी के आकार वाला था, वलयाकृति वाला था। तो जैसे पर्वतों में लंबाई की दृष्टि से निषद पर्वत सर्वश्रेष्ठ हैं, और वलयाकृति दृष्टि से, यानी वलयाकार की दृष्टि से अगर कोई पर्वत है तो वह रुचक पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे निषद पर्वत सर्वश्रेष्ठ है और रुचक पर्वत सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही श्रमणों में भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसा सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्वतों का आलंबन लिया, यानी परमात्मा को पर्वतों का उपमान दिया, उपमित किया, और मेरे प्रभु पर्वतों के समान है, यानी पर्वतों से भी बढ़कर है। क्या है? पर्वतों से भी बढ़कर है मेरे परमात्मा। तो जो पर्वत है वो पर्वत अचलता का प्रतीक है। क्या है? पर्वत अचलता का प्रतीक है। जैसे मेरू पर्वत के बारे में भी देखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप हो जाए, प्रलय आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन पर्वत एकदम अडिग रहता है, वो थोड़ा सा भी खिसकता नहीं है, यानी अपना स्थान वो कभी बदलता नहीं है। यानी पर्वत अचल रहता है, यानी वो कभी चलायमान होता ही नहीं है। बाकी जो ये धूल के
छोटे छोटे जो टीले होते हैं, क्या होते हैं, टीले बने हुए होते हैं, तो कहते हैं कि पूर्व की दिशा से हवा चलती है तो कहते हैं कि सारे के सारे टीले पश्चिम की दिशा में चले जाते हैं। यानी वो पश्चिम की ओर जाकर वहाँ पर टीले बन जाते, क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते। यानी सारी की सारी धूल रेत पश्चिम की दिशा में चली जाती है। यानी हवा ये टीलों को घिसट कर ले जाता है। और कभी कभी पश्चिम की तरफ से हवा चलती है, आंधी चलती है, तो कहते हैं कि उधर के टीले इधर आ जाते हैं। क्या होते हैं, उधर के, यानी ये टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो जिधर की हवा चलेगी उधर वो टीले आते जाते रहते हैं। लेकिन जो पर्वत है, वो पर्वत चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलयकारी तूफान आ जाए, लेकिन पर्वत जहाँ है वहाँ का वहाँ ही वो रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि पर्वत अचलता का नाम है। तो यहाँ पर भी जो साधक है, भगवान महावीर स्वामी के लिए सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि मेरे प्रभु भी अचल थे। क्या थे, अचल थे। वो भी आंधी तूफान में थोड़े भी चलायमान नहीं हुए। कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कैसे कैसे परमात्मा को परिसह आए, लेकिन सभी परिसहों का, समस्त उपसर्गों का परमात्मा ने भली भांति सहन किया और थोड़ा सा भी चलायमान विचलित नहीं हुए। तो पर्वत की भांति भगवान महावीर स्वामी अचल थे। क्या थे, अचल थे। थोड़ा सा भी वो डिगे नहीं, अपनी साधना से डिगे नहीं। यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि मुनियों को लगता था, साधकों को लगता था कि अब ये मेरा शरीर काम का नहीं रहा, यानी अब ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता, आराधना साधना में, तपस्या में मुझे साथ सहयोग नहीं दे सकता। तो ऐसी परिस्थिति में मुनि लोग संकल्प करते थे। क्या करते थे, संकल्प करते थे। और संकल्प लेकर कहते हैं कि धधकती शिलाओं पर जाकर लेट जाते थे। क्या करते थे, शिलाओं पर लेट जाते थे, संथारा ग्रहण कर लेते थे। क्या करते थे, संथारा ले लेते थे और अन्न जल का त्याग कर देते थे, सब कुछ त्याग कर देते थे। और इस प्रकार से कहते हैं कि वे लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे, यानी परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते थे, यानी सब कुछ छोड़ देते थे। यानी ये साधना करना, संथारे की साधना करना, अपनी इच्छा से जाकर कि ये मेरे को अब शरीर छोड़ना है, क्या करना है, शरीर का त्याग करना है। और ये शरीर छूटने ही वाला है। मैं नहीं भी छोड़ूंगा तो भी ये शरीर को तो छूटना ही है, अलग होना ही है, आत्मा से अलग होना ही है। तो अपनी इच्छा से शरीर को क्यों न छोड़ दिया जाए और अपने आत्म कल्याण कर लिया जाए, आत्मा को साध लिया जाए, परमात्मा को साध लिया जाए। जो साधने जैसा है उसको साध लिया जाए। और ऐसा करके कहते हैं कि महात्मा लोग, मुनि लोग इस तरह से शिलाओं पर जाकर लेट जाते थे। यानी कैसा अचल, यानी वहाँ पर कैसी गर्मी पड़ती थी और ऐसी भूख प्यास, कहते हैं कि सब कुछ सहन करते थे। क्या करते थे, वो शिलाएं इतनी तप जाती थी कि देह
क्या होता था, वो देह भी सिकुड़ जाता था, देह भी जल जाए ऐसा हो जाता था, इतना मतलब वो सिकुड़ जाता था, इतना कमजोर पड़ जाता था। लेकिन कहते हैं कि उनका जो आत्म तेज था, आत्म तेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसे एक गज सुकुमार और अवंती सुकुमाल का हम उदाहरण देखते हैं, तो गज सुकुमाल कहते हैं कि आज का साधु है, इसने आज ही दीक्षा ली है, दोपहर में दीक्षा ली है और शाम को केवल क्या परमात्मा पद प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? उन्होंने जो साधना था वो साध लिया, यानी कम समय में, थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में उन्होंने जो साधना था वो साध लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो कैसे प्राप्त किया? तो कहते हैं कि अपनी अचलता से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? अचलता से प्राप्त किया कि दीक्षा ली और परमात्मा की आज्ञा लेकर वो सीधे स्मशान में जाकर खड़े हो गए। स्मशान के पास जाकर वो खड़े रह गए और वहाँ का वातावरण कैसा होता है? स्मशान का वातावरण, वहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे जल रहे हैं और उनके जो सगे संबंधी है वगैरह रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, अग्नि संस्कार करने के लिए आए हैं और वो अपने अपने मुर्दों का, यानी अपने अपने मुर्दों का वो अग्नि संस्कार करके जा रहे, रोते हुए जा रहे, रुदन करते हुए जा, चारों तरफ आक्रंदन है और ऐसे स्थान में जाकर वो कौशक मुद्रा में खड़े रह गए, ध्यान में खड़े रह गए। और वो क्या सोच रहे हैं कि लोग, वहाँ का वातावरण ऐसा वातावरण है, लेकिन ऐसे वातावरण में भी गज सुकुमार सोच रहे हैं कि ये शरीर मरण धर्म है, ये शरीर का धर्म है। किसका धर्म है? ये शरीर का धर्म है, यानी शरीर को तो एक दिन मरना ही है। क्या है? शरीर को तो एक दिन मरना ही है, शरीर को तो एक दिन राख होना ही है। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मर नहीं सकता, आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकता है। इस प्रकार का वो चिंतन कर रहे हैं, चिंतन मनन में खोए हुए हैं। और इधर से ससुर सोमिल गुजरता है, वो कुछ और दाब लेने के लिए गया था, यानी मेरी बेटी का ब्याह है। क्या है? मेरी बेटी सोमा का ब्याह है और गज सुकुमाल मेरा जवाई होने वाला है। कौन? गज सुकुमाल मेरा जवाई राज है, मेरा दामाद होने वाला है। बड़े दिल में अरमान है कि आज मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। पिताजी के मन में, माता पिता के मन में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे उसके अरमान भी बढ़ते रहते हैं कि अब ये बेटी सयानी हो गई है, बेटी का हम कोई अच्छा संस्कारी लड़का ढूंढ के हम शादी करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। ऐसे माता पिता के अरमान होते हैं, इच्छाएं होती हैं। तो ये भी एक पिता था। क्या था? पिता था, सोमिल पिता था बेटी का, और विवाह होने वाला, सारी तैयारियां हो रही है, विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। और इधर वो देखता है, स्मशान में आके खड़े हैं, यानी ये तो साधु बन गए। क्या बन गए? ये तो साधु बन गए, अनगार बन गए। मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी अनब्याही रह जाएगी, हो जाएगी क्या? अरे मैं ये सारी तैयारी कर रहा था और ये यहाँ आके खड़ा हो गया, साधु हो गया।
कहते हैं कि मतलब एक तरह से यहाँ पर राग भाव, यानी बेटी के प्रति राग भाव है। क्या है? अपनी बेटी के प्रति राग भाव है। और राग भाव क्या करवाता है कि ये मेरी बेटी का क्या होगा, अब क्या ऐसे ही जिंदगी भर रह जाएगी क्या? और लेकिन इसको तो शिक्षा करनी चाहिए, इसको दंड देना चाहिए। और ऐसा करके नदी के किनारे वो गिली गिली मिट्टी थी, वो गिली गिली मिट्टी ले आया और वो मस्तक के चारों तरफ उसने पाल बांध दी। क्या दिया? पाल बांध दिया, अच्छी तरह से बांध दी, चारों तरफ से पाल बांध दी गिली मिट्टी की। और कहता है कि पास में ही स्मशान था, वो जली अग्नि तो वैसे ही थी, धधकते हुए लाल लाल अंगारे थे। और कहता है कि उन्होंने पत्ते में अंगारे भरे और उड़ेल दिए, यानी मस्तक पर उड़ेल दिए। और वो धधकते हुए अंगारों से उसका मस्तक जलने लगा, सारा मस्तक जलने लगा। अंगारे धधक रहे थे, जैसे हंडिया में कैसे खिचड़ी पकती है, क्या है, ऐसे मस्तक की हालत हो गई। और फिर भी कहते हैं कि वो तो डर के मारे भाग गया। 100 मील तो मस्तक पर अंगारे उड़ेल कर वो तो भाग गया, उससे देखा नहीं गया, डर गया। वो तो एकदम वहां से 9 2 11 हो गया। और इधर मुनि अकेले हैं, गज सुकुमाल अकेले हैं, खड़े हैं, एक मेरु की भांति अचल है। क्या है? उन्होंने कहते हैं कि अपना सिर हिलाया भी नहीं, यानी सिर हिलाते, ऐसा करते तो अंगारे गिर जाते। क्या होता? ऐसा ऐसा हिलाते ना तो अंगारे नीचे गिर जाते। लेकिन यहाँ पर गज सुकुमाल ने थोड़ा भी मस्तक हिलाया नहीं। यानी हमारे वो महाराज जी गौतम विजय जी महाराज, हमारे गुरु जी के संसारी पिताजी महाराज थे, वो भी साधु बन दीक्षा लिया था, साथ में ही सबकी दीक्षा हुई थी। हमारे गुरुदेव इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा ने छोटा उदयपुर में दीक्षा दिया था। तो वो कहते थे जब वो लोच करने का समय आता था तो ये गज सुकुमाल की कहानी सुनाते थे। क्या करते थे कि महापुरुषों के मस्तक पर धधकते अंगारे रख दिए। क्या रख दिए? धधकते अंगारे रख दिए। लेकिन फिर भी महापुरुष ऐसे अचल थे कि उन्होंने थोड़ा सा भी अपना मस्तक हिलाया तक नहीं। यानी लोच हो रहा है, कोई नए साधु महाराज का लोच हो रहा है, और उस समय ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं कि ये तो हमारा लोच हो रहा है। क्या हो रहा है? लोच हो रहा है, और इसमें बहुत सारी कर्म निर्जरा है। क्या है? लोच कराने से कर्म की निर्जरा होती है। और इस तरह से कहते हैं कि एक तरफ कहानी बताई जाती है और इधर लोच होता जाता है, और लोच भी पूरा हो जाता है, कहानी भी पूरी हो जाती है। तो ऐसा यानी कि मुनि को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है कि हमारा जो एक कष्ट है, लोच का जो कष्ट है, वो तो नहीं के बराबर है। क्या है? सामान्य सा है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कितना सहन किया था कि उन्होंने धधकते अंगारों को भी सहन कर लिया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो महापुरुषों का जो जीवन होता है, वो जीवन एकदम अचल होता है। यानी वो अपने संकल्पों पर दृढ़ रहते हैं। क्या करते हैं? अपने संकल्पों पर वो दृढ़ रहते हैं, कुछ भी हो जाए। कहते हैं कि ये हमारा रण संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम चला, तो उस समय वीर भगत सिंह को बोला गया कि आप एक बार ऐसा बोल दो
कि जो मैंने जो किया है वो गलत किया है, तो आपको फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी। सामने से बोला जा रहा है कि आप एक बार इतना बोल दो कि मैंने जो किया है वो मैंने गलत किया है, मेरी भूल हो गई है, इतना आप बोल दो तो आपकी फांसी रद्द हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। लेकिन वो वीर सपूत थे। क्या थे? वीर सपूत थे। उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक जाना स्वीकार किया, लेकिन अपनी ये जो समर्पण है देश के प्रति, यानी मेरा देश भारत महान है, ये स्वतंत्र होना चाहिए, पराधीन नहीं रहना चाहिए, और ऐसा करके कि उन्होंने अपनी शहीदी स्वीकार कर ली, वो शहीद हो गए। क्या किया? शहीद हो गए। तो ये जो साधना है वो संकल्प की साधना। किसकी साधना है? सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। यानी ऐसे ही ये कोई हमको सस्ते में आज़ादी मिली नहीं है। ये जो स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई है, देश आज़ाद हुआ, तो कहते हैं कि उसमें अनेक लोगों का योगदान है, बलिदान है। कई लोग शहीद हो गए, रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत सारे, यहाँ पर तात्या टोपे जैसे लोग आए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग यहाँ पर आए। तो कहते हैं कि एक बार सुभाष चंद्र बोस एग्जाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, तो प्रश्न पत्र दिया गया। क्लास में सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया, और जो विद्यार्थी होशियार विद्यार्थी होता है वो विद्यार्थी सबसे प्रथम पूरा प्रश्न पत्र पढ़ता है। क्या करता है? पूरा जो प्रश्न पत्र होता है वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद फिर जवाब लिखता है। क्या लिखता है? जवाब लिखता है। जो जो अच्छी तरह से जो जवाब आते हैं, प्रश्नों के जवाब हम लिख सकते हैं, कहते हैं कि उनको वो प्रमुखता देता है, उसको पहले लिखता है। तो प्रश्न पत्र में एक वाक्य था, एक सेंटेंस लिखा हुआ था। वो ICS की परीक्षा थी और सुभाष चंद्र बोस एग्जाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे। तो पेपर में लिखा हुआ था, एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि इंडियन सोल्जर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, यानी कि भारतीय सिपाही ज़्यादातर साधारणतः बेईमान होते हैं। क्या होते हैं? बेईमान होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा, ये वाक्य पढ़ा, और अधिकारी को बोला कि ये ठीक नहीं छपा है, ये जो वाक्य है वो गलत वाक्य है, इसको निकाल दो, ये वाक्य नहीं चाहिए। तो उस समय वो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कहता है कि नहीं नहीं, ये सही छपा है, ये कोई गलत वाक्य नहीं है। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं। देशाभिमान जाग उठता है कि ये मेरे भारतीय सिपाहियों का अपमान है। किसका अपमान है? ये मेरे भारतीय सिपाहियों का अपमान है। सिपाहियों का अपमान यानी कि देश का अपमान। किसका अपमान? अपने देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं प्रश्न पत्र नहीं लिखूंगा, यानी परीक्षा से उठ जाता हूं। बहुत सारा विवाद हो गया वहां पर। सारे विद्यार्थी सुभाष चंद्र के बोस के साथ हो गए कि हम भी पेपर नहीं देंगे, हम भी नहीं लिखेंगे।
और इस प्रकार से कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने वो वाक्य निकलवाया कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो ये देशभक्ति होती है। क्या होती है? ये देशभक्ति होती है। तो कभी कभी कहते हैं कि हमको पर्वत की तरह कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पर हमको अडिग रहना पड़ता है, मक्कम रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं काम होते हैं। तो ये कब होता है कि जब हम पर्वत की भांति अचल रहते हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी भी बड़े अडिग थे, अचल थे, कि वो अपने कार्यों में कभी भी कहते हैं उपसर्गों में थोड़ा सा भी वो चलायमान नहीं हुए। कैसे कैसे उपसर्ग हुए, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा हमेशा अडिग ही अडिग रहे, अचल ही अचल रहे। और परिधियों में, यानी जैसे दूसरा पर्वत बताया गया कि रुचक पर्वत वलयाकृति वाला है। तो वलयाकृति यानी परिधि, यानी परिधियों में कहते हैं कि परमात्मा सभी को क्या करते थे? प्रेम देते थे। क्या देते थे? परमात्मा ने सभी को प्रेम दिया। भगवान महावीर स्वामी ने सभी को प्रेम दिया। और कैसे कैसे यहाँ पर उपसर्ग हुए, जैसे चंड कौशिक का उपसर्ग हुआ। तो चंड कौशिक ने दंसा यानी डंक मारा। तो कहते हैं कि उस समय भी परमात्मा ने चंड कौशिक को क्या बरसाया? प्रेम ही बरसाया। यानी प्रेम की परिधि, यानी यहाँ पर ये रुचक पर्वत वलयाकृति वाला है। तो कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी भी कहते हैं कि अपनी परिधि में आने वाले कोई भी किसी भी जीवात्मा को परमात्मा ने प्रेम ही दिया है। क्या दिया है? प्रेम ही बरसाया है। तो यहाँ पर चंड कौशिक ने परमात्मा को डंक मारा, लेकिन डंकते हुए चंड कौशिक पर भी परमात्मा ने करुणा ही बरसाई और उसको सदगति का मेहमान बना दिया, सदगति में पहुंचा दिया। यहाँ पर हम गाते हैं, स्तवन गाते हैं कि जैसे वो चंदन बाला और गौतम स्वामी। तो चंदन बाला कैसी दुखियारी थी, यानी कि ऐसे राजबाला है। क्या है? राजबाला है, राज परिवार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी आज उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि मतलब वो तल घर में है और उसकी पाँवों में बेड़ियाँ लगी हुई है, मस्तक मुंडित हो गया है और ऐसी बाला 3-3 दिनों का उपवास हो गया है। तो ऐसी दुखियारी चंदन बाला का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा उसके द्वार पर पधारे और देखा कि वो खड़ी है, एक पांव देहली के बाहर और एक पांव भीतर है और हाथ में साज लिए हुए हैं और उस साज में उड़द के बाकुले हैं। सब कुछ परिपूर्ण हो रहा है, यानी परमात्मा ने जो अभिग्रह लिए थे वो सारे के सारे अभिग्रह पूरे हो रहे थे, लेकिन एक कमी थी। तो परमात्मा आगे बढ़ गए। तो उस समय चंदन बाला सोचा, उनका दिल भर आया कि अरे मेरा यहाँ कोई नहीं है और परमात्मा भी पधारे और परमात्मा भी मेरे हाथ से दान लिए बिना चले गए, आगे बढ़ गए
मुझे धिक्कार है। और उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगे और परमात्मा वापस आए, वापस पधारे, मुड़कर आए परमात्मा और चंदन बाला के हाथों से उबले हुए बाकुले ग्रहण किए और अपना पारना किया और चंदन बाला का उद्धार कर दिया। उसको अपनी प्रथम साध्वी यानी संघ की प्रथम साध्वी बनाई, यानी चंदन बाला का उद्धार कर दिया। गौतम स्वामी का उद्धार कर दिया। क्या किया? गौतम स्वामी जी का भी परमात्मा ने उद्धार कर दिया। और इसीलिए पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा अपने स्तवन में गाते हैं कि परमात्मा ने, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चंदन बाला और गौतम स्वामी और भी बहुत सारे जीवात्माओं का किस तरह से कल्याण किया। कहते हैं कि वो जो शूलपानी यक्ष कितना क्रूर था। कहते हैं कि उन्होंने कई आदमियों को मार डाला था, सैकड़ों हजारों आदमियों को उसने खत्म कर दिया था। इतना हिंसक वो बन चुका था। लेकिन उस समय परमात्मा ने जाना और परमात्मा वहां पर पधारे, शूलपानी यक्ष के वहां पर पधारे, चैत्य में पधारे। तो उस शूलपानी यक्ष ने परमात्मा को भी छोड़ा नहीं। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के सामने, दृढ़ता के सामने, परमात्मा की अचलता के सामने शूलपानी यक्ष भी हार जाता है। और फिर बाद में वो परमात्मा का भक्त बन जाता है, गीत गाने लगता है, नाचने लगता है, यानी वो परमात्मा का हो जाता है। यानी परमात्मा ने करुणा बरसाई, परमात्मा ने प्रेम बरसाया। तो कहते हैं कि शूलपानी यक्ष ने भी हिंसा छोड़ दी। कैसा वो क्रूर बन गया था, हिंसक बन गया था, लेकिन परमात्मा के प्रेम ने, परमात्मा की करुणा ने उसको भी अहिंसक बना दिया। तो ऐसे थे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी। तो गुरुदेव अपने स्तवन में, भगवान महावीर स्वामी के स्तवन में गुरुदेव ने पंक्तियां गाई है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चंदन बाला तारी, जैसे चंदन बाला तारी, गौतम को दी शिक्षा प्यारी, तारो नाव हमारी नैया डूब रही है कि नैया डूब रही है। आवो वीर प्यारे नैया डूब रही है कि नैया डूब रही है। सिद्धार्थ के हो तुम प्यारे, सिद्धार्थ के हो तुम प्यारे, त्रिशला रानी के हो दुलारे, त्रिशला रानी के हो दुलारे। वीर कहाने वाले नैया डूब रही है कि नैया डूब रही है। यानी यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु, जैसे आपने
चंदन बाला का उद्धार किया और गौतम स्वामी को उद्धार किया। यानी गौतम स्वामी को ऐसी शिक्षा दी, ऐसा प्रशिक्षित किया कि गौतम स्वामी जी ने भी अपना आत्म कल्याण कर लिया, गौतम स्वामी जी का भी उद्धार हो गया। तो जैसे चंदन बाला का उद्धार किया, गौतम स्वामी का भी उद्धार किया, वैसे ही हे प्रभु हमारी नैया को भी आप ही पार लगाने वाले हैं। यानी आपके द्वारा ही हमारी ये जो जीवन नैया है, आत्मा की जो नाव है, वो आत्मा की नाव भी आप ही पार लगाएंगे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस भव सागर से पार हो पाऊंगा। इस प्रकार के यहाँ पर इस पंक्तियों में गुरुदेव ने अपने भाव रखे हुए हैं। तो ये परमात्मा का हम जीवन देखते हैं तो परमात्मा के जीवन में अचलता का गुण है विशेष प्रकार। यानी महापुरुष कहते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय। यानी जो उत्तम प्रकृति, जो अधम व्यक्ति होते हैं वो तो काम शुरू ही नहीं करते हैं, लेकिन मध्यम व्यक्ति वाले काम को प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा कष्ट आया, संकट आया तो वो छोड़ देते हैं। वो आरंभ शूर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो प्रारंभ किए हुए कार्य को कभी छोड़ते नहीं है। यानी वो विचलित नहीं होते हैं और वो हमेशा अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। अरे याद करो, आज जिसका प्रकटीकरण दिन है, यानी प्राकट्य दिन है, शासन रक्षक ऐसे मानीभद्र दादा का आज प्राकट्य दिन है। यानी आज के दिन कहते हैं कि मानिक चंद सेठ में से मानीभद्र देव बने थे, शासन रक्षक देव बने थे। तो ये भी कैसे मानिक चंद जी का हम जीवन, देव से पहले मनुष्य के भव में थे, श्रावक थे। क्या थे? एक श्रावक थे। और कैसी अचलता कि गुरु महाराज ने प्रवचन में फरमाया कि मनुष्य का जन्म लेकर, मनुष्य होकर अगर कोई एक बार भी पालिताना नहीं गया, सिद्धाचल नहीं गया, तीर्थ यात्रा नहीं की, तो समझो अभी वो गर्भवास में ही है, यानी उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो जरूर करना चाहिए यात्रा, ये सिद्धाचल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ऐसा गुरुदेव ने फरमाया, अपने प्रवचन में फरमाया। और उसी समय ये मानिक चंद सेठ जी खड़े हो जाते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा करूंगा, दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया और अपने घर से निकल पड़े कि मुझे दादा के दर्शन करने हैं, आदिनाथ दादा के दर्शन करने हैं। और सिद्धाचल की जय बुलाते हुए चल पड़े। और एक ही दिल में तमन्ना थी कि मुझे दादा के दर्शन करना है, आज मुझे इस शाश्वत तीर्थ के दर्शन होंगे। यानी उस समय इतने वाहन नहीं थे तो पैदल ही चलते थे। तो ये मानिक चंद जी से पैदल ही चल पड़े, अकेले ही चल पड़े। और कहते हैं कि रास्ते में चोरों ने घेर लिया और चोरों ने उसको कहते हैं कि खत्म कर दिया। और भाव था दादा का दर्शन करना, यात्रा का भाव था और नमस्कार महामंत्र का जाप था। और जाप करते हुए वो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और रास्ते में ही ऐसी दुर्घटना घटित हो गई और देहांत हो गया। तो मरकर कहते हैं कि वो सीधे देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए, यानी कि देव बने। यानी मानीभद्र दादा देवलोक में देव के रूप में देव गति में गए।
यानी परमात्मा का ध्यान था। यानी इसलिए हम बोलते हैं कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। यानी कि देव का दर्शन, परमात्मा का दर्शन हमको देव बना देता है, यानी कि देव गति में पहुंचा देता है। इतना महिमा है परमात्मा के दर्शन का, इतना महिमा यहाँ पर श्लोकों में बताया गया कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। यानी देव का दर्शन करने से कहते हैं कि हमारे पापों का नाश होता है। और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, यानी भगवान का दर्शन स्वर्ग में जाने के लिए एक सोपान का काम करता है, एक सीढ़ी का काम करता है। तो सीढ़ी का किसी ने आलंबन ले लिया तो कहते हैं कि ऊपर पहुंच जाएगा। लिफ्ट में बैठ गया तो फिर वो 10वें माले, 25वें माले, 50वें माले तक वो जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये परमात्मा का दर्शन हमको ऊपर की ओर ले जाता है, देव गति ऊर्ध्व गति कराता है, देव गति की ओर ले जाता है। तो ऐसा दर्शन, यानी कि मानेक चंद सेठ जी के मन में एक ही भाव था कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे शाश्वत तीर्थ की यात्रा करनी है। और बीच में दुर्घटना घटी, देह छूट गया, शरीर छूट गया, लेकिन कहते हैं कि आत्मा पहुंच गई, सदगति में पहुंच गई। तो वो ही कहते हैं कि वर्तमान समय में मानिभद्र दादा हैं। हमारे जो भी आचार्य भगवंत होते हैं, आचार्य पदवी होते हैं, तो कई आचार्य भगवंत जहाँ पर उनके मुख्य स्थान है, जैसे मगरवाड़ा हो गया, मैंने बीच में भी मगरवाड़ा का नाम लिया था कि मगरवाड़ा तीर्थ में जहाँ पर ये मानिभद्र दादा का स्थान है, प्रमुख स्थान है, वहाँ पर हमारे लेखक विद्वान ऐसे मुनिराज नवीन चंद्र विजय जी महाराज साहेब वहाँ पर रहकर साधना कर रहे हैं, मानिभद्र दादा की वो आराधना कर रहे हैं। वर्षों से आराधना में वो लगे हुए हैं, तल्लीन है, अपनी आराधना साधना में लीन बने हुए। पिछले वर्ष हम पालिताना से विहार करके आए, नागौर दीक्षा के लिए आ रहे थे, तो बीच में हम ये आया, मगरवाड़ा आया, तो ये पालनपुर से पहले मतलब हम अंदर थोड़ा जाके मगरवाड़ा गए थे। इसके पहले भी वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा के साथ हम बम्बई से साथ में विहार करके आए। तब भी हम सब लोग मुनि लोग मगरवाड़ा महाराज जी को मिलने के लिए गए थे। यानी हमको मानिभद्र दादा का दर्शन करना था और साथ ही महाराज जी से भी मिलना हो जाएगा, ऐसा करके दोनों काम हो जाएंगे, ऐसा करके हम गए थे। तो दोबारा गए तो दोबारा भी हमारे साध्वी जी महाराज, सौम्य प्रभासी जी, सौम्य दर्शना, अक्षय दर्शनासी जी साथ में ही थे और हम सब लोग वहाँ पर गए, दर्शन हुए और महाराज जी भी हमको बड़े प्रेम से मिले, हमको टाइम दिया और वह हम साथ में ही रहे, क्योंकि हम शुरू से जब दीक्षा ली तब से हमारा प्रेम भाव अच्छा है। यहाँ पर भी हमने चौमासा किया, हस्तिनापुर में भी साथ में चौमासा किया और उसके बाद लुधियाना आए, दूसरा चौमासा भी साथ में हुआ, गुरुदेव के साथ में हुआ। तो उस समय भी हमारे महाराज जी नवीन चंद्र विजय जी साथ में ही थे। और जब गुरुदेव का जलंधर चातुर्मास हुआ तब भी इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा ने हमारे गुरुजी को बोला कि तुम लुधियाना में ही चौमासा करो। तो फिर हम दूसरा चौमासा करने के लिए 90 में भी हम यहाँ पर 3 महाराज जी आए थे। तो महाराज जी के साथ हमारा रहना हुआ है, बड़ा अच्छा प्रेम भाव है। जब जब हम मिलते हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं और हमारा वहाँ गांव भी पास में ही है, पास एक आध किलोमीटर का अंतर है। हम मतलब वहाँ पर ही हमारा दोनों महाराज जी का गांव है। तो इसीलिए कहते हैं कि मगरवाड़ा, यानी मगरवाड़ा मुख्य भूमि और दूसरा आगलोड़ और तीसरा उज्जैन, ये 3 प्रमुख स्थान
माने जाते हैं। और ये जो मानिकचंद जी सेठ के जो अंग है ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है, सुना जाता है, सत्य तो परमात्मा जाने, लेकिन ये मानिक चंद्र सेठ जी के ये अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ प्रमुख स्थान बन गए दादा के। तो वहाँ पर आज भी आचार्य भगवान वहाँ पर जाकर जाप करते, कोई 21 दिन का जाप करते हैं, अम्बिल के साथ आराधना साधना करते हैं। और जब ये आसो सुदी पंचमी आती है तो भारत वर्ष में हवन होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि ये हवन हम कर सकते, हवन में दोष है या नहीं है, मतलब ये का, लेकिन ये देव का हवन है। किसका हवन है? देव का हवन है। और ये सात्विक है। क्या है? सात्विक है। और जब अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो उस समय भी ये अनुष्ठान में भी पवित्र अनुष्ठान है, यानी परमात्मा की प्रतिष्ठा हो रही है। तो परमात्मा की प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में भी अंजन सला का महोत्सव में भी ये हवन का विधि विधान है, यानी हवन जरूर होता है, अवश्य होता है। तो हवन करने से हमको दोष लगता है ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है कि मतलब उस समय वो हवन का जमाना था, भगवान महावीर के समय में ये यज्ञ का जमाना था। और इतना मतलब बढ़ गया था, इतना वो प्रचलन उसका बढ़ गया था कि कोई वस्तु ज़्यादा बढ़ जाती है, अति हो जाती है, तो उसमें विकृति आ जाती है। क्या आ जाता है? विकृति आ जाती है, दोष आने लगते हैं, हिंसा वगैरह लगने लगती हैं। तो कहते हैं कि उस समय परमात्मा ने इसका विरोध किया था, यज्ञ का विरोध किया था। तो ये जो प्रचलन है हवन का, यानी एक आराधना है, ये हमारे साधर्मिक हमारे मानीभद्र दादा शासन की सेवा करते हैं, शासन के रक्षक हैं। और जब उनका दिन आता है तो देश भर में, हम अकेले करते ऐसा भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर मानीभद्र दादा के स्थान है, मंदिर है, वहाँ पर ये हवन का आयोजन किया जाता है। आज ही बम्बई में बहुत सारी जगह पर हवन किए जाते हैं। और इसलिए बम्बई में एक मंडल है, कलिकाल कल्पतरु आस्था मंडल, यानी हमारे परम गुरु भक्त थे रसिक भाई कोरा करके, परम गुरु भक्त थे समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा, इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा के समय में उन्होंने जो समर्पण भाव दिखाया। और आत्मानंद महासभा बम्बई की जो सभा है उसके अध्यक्ष भी बने। और इस तरह से उन्होंने ये सेवा की थी, आत्मानंद महासभा की सेवा की थी। समुद्र सुरेश्वर जी महाराजा, इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा के समय में उन्होंने अपने गुरु भक्ति दिखाई थी। तो ऐसे रसिक भाई कोरा के सुपुत्र यतीन भाई कोरा, तो वो अध्यक्ष है, कलिकाल कल्पतरु मानीभद्र आस्था मंडल के अध्यक्ष हैं। और वर्ष में एक बार ये मानीभद्र का हवन होता है, यानी आज के दिन हवन होता है। और वहाँ पर बम्बई में अभी वो हवन चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। मैं भी जब बम्बई में था तो हर वर्ष उनके हवन में गया हूँ। और देखकर, भक्ति भावना देखकर पूरा दिन ही मतलब हॉल ले लिया जाता है। और लोग, उनका पूरा ग्रुप बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, यानी जैसा साधु महाराज को लोग मानते हैं वैसे ही उनका जो वर्ग है, यतीन भाई का जो वर्ग है, यतीन भाई ने जैसा कहा वैसा ही मतलब वो सिरोधार्य करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये काम हमको करना है तो काम हो जाता है। पावागढ़ के अंदर भी उन्होंने बहुत सारा काम करवाया होते। हवन आज भी बम्बई में हो रहा है। पावागढ़ वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान का, जहाँ पर जिस महातीर्थ पर चौमासा चल रहा है, तो ऐसे पावागढ़ तीर्थ में भी आज हवन होगा। बहुत सारे गुरु भक्त पहुँचे हैं, हवन में पहुँचे हैं। और ऐसी प्रतिमा, मानीभद्र दादा की जैसी प्रतिमा पावागढ़ में आपको मिलेगी, अन्य जगह पर आपको नहीं मिलेगी।
तो ऐसी प्रतिमाएं जिस अवस्था में मानीभद्र दादा ने आकर गुरुदेव इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा को जिस अवस्था में आकर दर्शन दिए, उसी अवस्था में ये प्रतिमा बनाई गई है, निर्मित की गई है, और वही प्रतिमा पावागढ़ तीर्थ में विराजमान है। तो पावागढ़ तीर्थ में भी आज हवन हो रहा है। तो अपने शिरोमणि श्री संघ में सकल श्री संघ की शांति हो, आनंद मंगल के लिए श्री संघ में आनंद मंगल बना रहे और हमारा श्री संघ आगे बढ़ता रहे, यानी हमारे श्री संघ में खुशियाँ छाई रहे, रिद्धि सिद्धि और समृद्धि हमेशा बनी रहे, इस मंगल कामना से आज ये हवन होगा। यानी शाम को ये हवन होगा, पतिकमन होगा, और पतिकमन के बाद 8 बजे के आसपास ये हवन यहाँ पर चालू होगा। हवन पूरी तैयारी कर दी है, हमारा ये रत्नाकर सूर्य सेवा संघ लगा हुआ है, पूरी तैयारी में हमारे भूषण जी बैठे हुए हैं, हमारे अनिल जी, निखिल जी वगैरह सारी वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो समय काफ़ी हो गया है, तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ।